और अगर चीन ने हमला किया तो ताइवान कैसे निपटेगा? क्या गोरिल्ला युद्ध से ताइवान ड्रैगन को डरा पाएगा? यह रिपोर्ट आप देखिए। अगर चीन ने हमला किया तो ड्रैगन की विशाल सेना से ताइवान को कौन बचाएगा? क्या वो यूक्रेन की तरह सिर्फ अमेरिका के भरोसे रह जाएगा? इन सवालों का एक ही जवाब है, गोरिल्ला युद्ध में माहिर 35 लाख ताइवानी, जिनसे पार पाना चीन के लिए अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत आसान भी नहीं होने वाला। दरअसल ताइवान ने चीन से हमला होने पर अपनी हिफाजत के लिए 5 तरीके तय किए हैं। चीन ने हमला किया तो वो अमेरिका से सैन्य मदद लेगा, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट से वार करेगा, पैटर्न बदलकर लड़ेगा और चीन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अलग अलग द्वीप पर लगे सर्विलांस इक्विपमेंट से चीन के हर फ्लीट पर नजर रखेगा। इसके अलावा है गोरिल्ला युद्ध, जिसके लिए 35 लाख ताइवानी तैयार हैं। ताइवान के मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ये संख्या ताइवान की आबादी की 15% है, यानी हर 4 में से 1 आदमी इनसे जुड़ा है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। ये लोग गोरिल्ला युद्ध के लिए हर पल तैयार हैं। अगर चीन के सैनिक ताइवान के डिफेंस लेयर्स को भेदकर ताइवान पहुंच भी जाते हैं तो ताइवान के गोरिल्ला वॉरियर ताइवान की बिल्डिंग्स को बैरक में बदलकर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स और मोबाइल एंटी आर्मर हथियारों से चीनी फौज के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। चीन के युद्धाभ्यास से जापान की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इसकी जद में दक्षिण पश्चिम जापान के कुछ द्वीप भी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बौखलाया चीन अपनी खींच सैन्य अभ्यास कर मिटा रहा है। यही नहीं, चीन न केवल ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है बल्कि जापान को भी डराने की कोशिश कर रहा है। चीन सैन्य अभ्यास के जरिए न केवल ताइवान की घेराबंदी कर रहा है बल्कि अमेरिका के दूसरे मित्र जापान को भी टारगेट कर रहा है। दरअसल चीन जो नौसैनिक अभ्यास कर रहा है उसकी जद में दक्षिण पश्चिम जापान के कुछ द्वीप आ रहे हैं। जापान के साकीशिमा, योनागुनी, इशिगाकी, मियाको द्वीप पर चीनी सैन्य अभ्यास का असर पड़ सकता है। योनागुनी और मियाको द्वीप ताइवान से महज 110 किलोमीटर दूर है। ये ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बेस हैं, जबकि इशिगाकी द्वीप पर मिसाइल यूनिट का बेस तैयार किया जा रहा है। पिछले सालों में चीन इन इलाकों में रूटीन ट्रेनिंग ऑपरेशन के नाम पर अपने युद्धपोत भेजता रहा है, लेकिन इस बार चीन बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। ताइवान के पूर्व और उत्तर पूर्व में अमेरिका और जापान की सेना मुस्तैद है। ताइवान पर हमले की सूरत में चीन को अमेरिका का कहर झेलना पड़ेगा। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।